हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों समझ चुके थे, भाग 4 तक समझ चुके थे दोस्तों। यहाँ पर आज हम लोग पॉलिटी का भाग 5 से देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर भाग 5 में क्या बोलता है, भाग 5 में राष्ट्रपति की चर्चा है दोस्तों। यहाँ पर 52 से 151 बहुत ही लंबा है, बहुत ही बड़ा है दोस्तों। यहाँ पर 52 से 151 तक है, बहुत ही बड़ा है दोस्तों। हम लोग फिर भी देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पर भाग 5 में इसमें संघ की चर्चा है, जो भी चर्चा होगी क्या है, संघ की चर्चा होगी, केंद्र की चर्चा होगी। में राष्ट्रपति की चर्चा है दोस्तों। राष्ट्रपति का एक ट्रिक है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रिक, आप लोग ट्रिक से भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सीधा सीधा यहाँ पर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 तक, सीधा इतना तक सीधा ट्रिक से याद हो जाएगा दोस्तों एक बार में। ये पर एक ट्रिक है दोस्तों, आप समझने का प्रयास कीजिए। पकानी कोका दुयोदशम दोस्तों, यही ट्रिक है कि पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम दोस्तों, यही ट्रिक है। पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। आप लोग 2-3 बार इसको बोलिएगा, याद हो जाएगा। पकानी कोका दुयोदशम दोस्तों। यहाँ पर पकानी कोका दुयोदशम दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पकानी कोका दुयोदशम है, पकानी कोका दुयोदशम, जिसमें जिसमें प से हो गया 52 नंबर आर्टिकल दोस्तों। यहाँ पर शुरुआत से करते हैं। 52 नंबर आर्टिकल में यहाँ प में क्या है, पद की चर्चा है दोस्तों। राष्ट्रपति की पद की चर्चा है, जो ब्रिटेन से लाया गया है दोस्तों। ब्रिटेन से लाया गया राष्ट्रपति की पद, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लाया गया है, जिसमें पद की चर्चा है दोस्तों। यहाँ पर 52 नंबर आर्टिकल में पद की चर्चा है दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लाया गया है दोस्तों। यहाँ पर एक 52 नंबर आर्टिकल हो गया कंप्लीट दोस्तों। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लाया गया है, इसमें पद की चर्चा है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पे, दिल्ली में, रायसीना के पहाड़ी पर, रायसीना के पहाड़ी में दोस्तों। यहाँ पर पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 53 में दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल नंबर 53 में क्या है, कौन से क्या हो गया, कौन से क्या हो गया, कार्यपालिका हो गया दोस्तों। कौन से कार्यपालिका हो गया आर्टिकल नंबर 53 में, कौन से कार्यपालिका हो गया। कार्यपालिका क्या होता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका हो गया औपचारिक प्रधान होता है, कार्यपालिका औपचारिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका औपचारिक प्रधान होता है, राष्ट्रपति का औपचारिक प्रधान होता है, कार्यपालिका औपचारिक प्रधान होता है दोस्तों यहाँ पर। और प्रधानमंत्री का क्या होता है, वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति का दोस्तों औपचारिक प्रधान होता है दोस्तों। यहाँ पर 53 नंबर आर्टिकल हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। और 54 नंबर आर्टिकल की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर 54 नंबर आर्टिकल में 9 से क्या हो गया दोस्तों, निर्वाचन। 9 से निर्वाचन हो गया दोस्तों। एक बार कभी कभी कमेंट आ जाती है कि आप कभी कभी ज़्यादा स्पीड में बोल देते हैं दोस्तों, धीरे धीरे बोलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 9 से दोस्तों, यहाँ पर 54 नंबर आर्टिकल में 9 से निर्वाचन हो गया दोस्तों। इसमें निर्वाचन की चर्चा है, कैसे निर्वाचन होता है। तो इसका राष्ट्रपति का निर्वाचन विधानसभा VS से दोस्तों। यहाँ पर विधानसभा शॉर्टकट लिखे हैं, जगह का अभाव रहता है दोस्तों। यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इसमें। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों इसमें। यहाँ पर 54 नंबर हो गया दोस्तों। यहाँ पर 55 नंबर आर्टिकल में कोटा की चर्चा है दोस्तों। यहाँ पर कोटा 55 नंबर आर्टिकल में दोस्तों, यहाँ पर कोटा की चर्चा है। कोटा में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अनुपातिक, ये राष्ट्रपति का क्या अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें यहाँ पर अनुपातिक होता है, एकल संक्रमणीय होता है। अनुपातिक एवं एकल, अनुपातिक मतलब अनुपात के क्रम में होता है, जो अगर जिसको कम वोट पा रहा है उसको कम और मतलब कम कर दिया जाता है, और कम है जो जिसको ज़्यादा वोट अति गुप्त रूप से जिसको ज़्यादा गुप्त रूप से मतदान हो रहा है उसको और ज़्यादा, जिसको कम पड़ा उससे लेकर और उसको बढ़ा दिया जाता है, और राष्ट्रपति के चुनाव में उसको जिता दिया जाता है दोस्तों। अनुपातिक रूप से होता है दोस्तों। यहाँ पर एकल संक्रमणीय होता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 55 नंबर में हो गया। 56 नंबर आर्टिकल में दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कौन से क्या है, कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है दोस्तों। यहाँ पर 55 नंबर आर्टिकल में क्या है कि 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन की चर्चा है, जिसमें 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। 56 नंबर में दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कार्यकाल, राष्ट्रपति काल का क्या होता है, 5 वर्षों का होता है दोस्तों। यहाँ पर यहाँ पर 57 नंबर आर्टिकल में 2 से क्या हो गया, दोबारा, 2 से दोबारा हो गया दोस्तों। यहाँ पर 2 से दोबारा राष्ट्रपति दोबारा फिर राष्ट्रपति बन सकते हैं, दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं दोबारा राष्ट्रपति। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों बने थे दोबारा राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, यहाँ पर दोबारा हो सकते हैं दोस्तों। 58 नंबर में दोस्तों योग्यता की चर्चा है दोस्तों। योग्यता क्या क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए,
पागल नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता होना चाहिए। दोस्तों यही सब चर्चा है योग्यता में। दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवाली में तो बैंक पूरा नील हो गया उसको दिवालिया बोला जाता है, बैंक पूरा खाली हो गया उसका, पूरा वो कंगाल हो गया, उसी को दिवालिया दोस्तों बोला जाता है। दिवालिया नहीं होना चाहिए दोस्तों। 58 नंबर में योग्यता हो गया दोस्तों। 59 नंबर दोस्तों यहाँ पर चर्चा करने के दशा शर्त क्या होना चाहिए, शर्त क्या होना चाहिए दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए, क्या शर्त होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। तो राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों यह शर्त यह होना चाहिए कि वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए दोस्तों, कोई किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। ये योग्यता में ये भी एक छूट गया दोस्तों, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। और दोस्तों शर्त में है कि सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है दोस्तों, यही सबसे बड़ा है। न तो कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, यही सबसे बड़ा है कि लोकसभा में 50 और राज्यसभा में 50 प्रस्ताव, लोकसभा में 50 प्रस्तावक और राज्यसभा में 50 अनुमोदक, 50 अलग अलग मतलब 50 को प्रस्तावक होना चाहिए प्रस्ताव देने के लिए, अनुमोदक मतलब इसको गवाही के लिए रहना चाहिए कि हाँ ये खड़ा हो सकते हैं, इसको हम चुनाव देंगे। 50 प्रस्तावक और दोस्तों यहाँ पर 50 अनुमोदक होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टॉप यही है, ना तो कोई भी चुनाव लड़ लेगा, यही किसी से नहीं होता है, यही बहुत ही ज़्यादा टॉप है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी राष्ट्रपति न बनने जा रहे हैं, देश का राष्ट्रपति बना जाए, कोई छोटा मोटा तो है नहीं दोस्तों कि कोई भी यहाँ पर चुनाव लड़ लेगा। और इसके भी सबसे बड़ा शर्त यहाँ पर ये है कि 15,000 को जमानत राशि भी जमा करना होगा दोस्तों। यहाँ पर जमानत राशि इलेक्शन के लिए 15,000 जमानत राशि जमा करना पड़ता है। अगर फिर राष्ट्रपति के चुनाव में हार गए तो 15,000 भी गया दोस्तों। यहाँ पर शपथ की चर्चा है दोस्तों। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं दोस्तों। यहाँ पर शपथ म से महाभियोग की चर्चा है दोस्तों। 61 नंबर में म से महाभियोग की चर्चा है दोस्तों। महाभियोग, राष्ट्रपति में महाभियोग कब लगाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग दोस्तों नहीं लगाया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा प्रक्रिया की है। राष्ट्रपति में महाभियोग प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत होना चाहिए दोस्तों, 1/4 मत होना चाहिए किसी भी सदन का, और उसको पारित करने के लिए 2/3 मत होना चाहिए, कोई भी सदन का 2/3 मत होना चाहिए। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले दोस्तों उसको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बता दिया जाता है कि यहाँ पर महाभियोग लगने वाला है, 14 दिन पहले बता दिया जाता है। अगर वो किसी भी सदन से फिर उसको पारित करने के लिए किसी भी सदन से 2/3 मत से अगर पारित कर दिया गया तो उसको महाभियोग लगा दिया जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति पर फिर महाभियोग लगा दिया जाएगा दोस्तों। अगर यही बताएं कि दोस्तों महाभियोग लगाने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता है प्रारंभ करने के लिए, और पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता है दोस्तों। हम लोग यहाँ पर 61 तक समझ गए हैं दोस्तों। यहाँ पर 52, 53, 54, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 दोस्तों 10 आर्टिकल हम लोग यहाँ पर समझ गए हैं। 52 से 61 तक इसमें राष्ट्रपति की चर्चा है दोस्तों। भाग 5 में 52 से 151 बहुत बड़ा है, लेकिन राष्ट्रपति को हम लोग 61 तक समझ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर महाभियोग तक, अब इसको 61, 62, 63 ऐसे करके अभी तक 151 तक जाना है दोस्तों। यहाँ पर 61 तक हम लोग समझ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर कुछ छूट गया तो बोलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।